हेलो बच्चों, आज तक हम लोगों ने लाइव सेशंस में और एक रिकॉर्डेड सेशन में ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन में हम लोगों ने ये दिखा था कि वैल्यू जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर इंटरवल में आती है, यानी कि 0 से लेके 2 पाई तक होगी। 0 हो सकती है लेकिन 2 पाई नहीं हो सकती है, क्योंकि 2 पाई जब हम लोग लेंगे तो आप फिर से 0 पे आ जाएंगे। सो इसको हम लोग बोलते थे उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग गिन सकते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल में होता है तो हम लोग उसको काउंटेबल बोलते हैं। जनरल सॉल्यूशंस में हम लोगों ने अलग से 3-4 ग्रुप्स देखे थे जिसमें डिफरेंट फॉर्मूलाज थे जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, इनफिनाइटली मिल सकते हैं। नाउ हम लोग आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। साइन इनवर्स हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि सर जब हम लोग लिखते हैं इनवर्स फंक्शन है तो बेसिकली इनवर्स फंक्शन हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है। अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका y है तो आपका x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, साइन इनवर्स y होगा। x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, साइन इनवर्स y होगा। अब ये जो इनवर्स फंक्शन है ना, ये हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनकी भी एक रेंज होती है। रेंज का मतलब होता है उनके एक प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है। हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखे, जनरल सॉल्यूशन देखे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए है। अब हमारे पास यहां पे क्या है, हमारे पास यहां पे है आपके रेंज और डोमेन। डोमेन मतलब उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, है ना, किसके बीच में। रेंज मतलब उसका ग्राफ कहां से कहां तक फैलता है। तो यहां पे ये जो रेंजेस है ये हमें इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज आर टेकन एज रेंजेस, है ना। तो अब देखो साइन इनवर्स जब हम लोग लिखेंगे उसकी वैल्यू जो रहेगी आपकी, जो भी आपका एंगल रहेगा, एक्स रहेगा, थीटा रहेगा, हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स यानी वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपका जो एंगल रहेगा ना, ये π/2 हो सकता है, -π/2 हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है ना। इसका मतलब -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू, जो भी आपका यहाँ पे एंगल है इज लेस देन और इक्वल टू π/2 होगा, यानी कि ये दोनों इंक्लूडेड है। इनकी वैल्यू -π/2 अगर आई तो ठीक है, चलेगा, क्योंकि वो रेंज में इंक्लूडेड है। सर ये कैसे समझेगा इंक्लूडेड है या नहीं है, तो यहां पे जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा वहां वैल्यू इंक्लूडेड रहेगी। देखो 0 इज लेस देन, जो भी आपका यहां पे एंगल रहेगा इज लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगा आपका यहाँ पे पाई रहेगा, है ना। जो भी आपका एंगल, कभी x होगा, कभी y होगा, कभी थीटा होगा, तो यहां पे जो भी आपका एंगल रहेगा वो एंगल यहां पे रहेगा, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट है तो दोनों इंक्लूडेड आ रहे हैं। जब हम लोग tan इनवर्स की तरफ चलते हैं तो वैसा नहीं हो रहा है, हमें राउंड ब्रैकेट मिल रहा है, यानी कि आपको -π/2 इज लेस देन योर एंगल इज लेस देन π/2 आएगा। यहां पे वैल्यूज बिटवीन आएंगे, यहां पे जो है आपके वैल्यूज क्या आएंगे, बिटवीन आएंगे, मतलब बीच में आ जाएंगे। वैल्यूज आपके आ जाएंगे यहाँ पे बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे फ्रॉम -π/2 टू π/2। फ्रॉम मतलब वहां से शुरू होगी, 2 मतलब वहां पे खत्म होगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमें वैल्यूज इंक्लूडेड मिलेंगे, राउंड में नहीं। यहां पे क्या होगा आपका 0 इज लेस देन, एंगल इज लेस देन पाई, अगेन वैल्यू विल बी बिटवीन। नाउ इन दोनों में थोड़ा सा अलग है सर। तो देखो जब सेक इनवर्स को लिख रहे हैं तो आपका π/2 cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो सेक 90 डिफाइन नहीं होता है, तो जब उसका इनवर्स फंक्शन आएगा तो उसको माइनस कर दो। ओके, cos में से उसको हमने माइनस कर दिया। और जब आपका cot कोसेक का आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कोसेक 0 नॉट एग्जिस्ट होता है, तो यहां पे नॉट डिफाइन होता है। तो यहां पे हम लोग जब कोसेक इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लिखेंगे तो उसमें से 0 वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये है आपका फंक्शन डोमेन एंड रेंज। तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, हमने देखा साइन एक्स की वैल्यू हम लोग लिखते हैं -1 से 1 के बीच में, कॉस की लिखते हैं -1 के 1 के बीच में, टैन के लिए और कॉट के लिए हम लोगों को कोई भी रियल वैल्यू मिल सकती है। अब सेक और कोसेक के लिए हम लोगों को ये वाले दोनों वैल्यूज माइनस करने हैं, कहां से, रियल नंबर में से माइनस करके हमें वैल्यूज मिलेंगे। तो ये है आपका टेबल किसका, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का।
ये हम लोगों को जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे इनवर्स फंक्शन का, तो ये टेबल हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। नाउ कुछ और प्रॉपर्टीज है, ग्रुप में आएंगे। उन प्रॉपर्टीज के ग्रुप में एक आप लोग प्रूव कर लेंगे ना, तो बाकी के आप लोगों को उसी टाइप से प्रूव करने आ जाएंगे। हम लोग डिटेल में उसके प्रूफ्स भी एक अलग से देखेंगे। जो भी प्रूफ इसके आ सकते हैं एग्जाम में, वो एग्जाम के पहले 15 दिन अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो आपको एग्जाम के टाइम याद रहेंगे, बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग वहां पे तब ये सारे प्रूफ्स कर लेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज है आपकी इनवर्स की। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो उसका कोसेक इनवर्स एंगल का रेसिप्रोकल बनेगा, ठीक है ना, एंगल का रेसिप्रोकल बनेगा। नाउ देखो, साइन एक्स टू द पावर -1 और साइन एक्स इनवर्स, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये साइन एक्स का पावर -1 है, मतलब ये आपका 1/sin x कोसेक एक्स बनेगा। वैसे यहां पे नहीं होगा, इनवर्स फंक्शन अलग से इसका एग्जिस्ट करेगा। तो जब हम लोग कोसेक इनवर्स x लिखते हैं, तो कोसेक को साइन में लिख रहे बेटा, तो x का 1/x हो जाएगा। सेम हम लोगों को अलग से 3-4 बार निकलेंगे। जब हम लोग cos इनवर्स x को सेक में कन्वर्ट करेंगे तो 1/x मिलेगा, सेक को कन्वर्ट करेंगे तो एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो बेसिकली आपको एंगल का रेसिप्रोकल लिखना है। tan इनवर्स x को हम लोग cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x को हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 1/x, है ना। इसके प्रूफ भी है, टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो एक प्रूव करके बताते हम लोग, दूसरे लिख सकते हैं। अब आएगा आपका माइनस एंगल वाला खेल। यहां पे पर्टिकुलरली जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, हमने देखा है साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है, तो इसके साथ आपका कोसेक ऑफ -θ भी माइनस होगा, है ना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उसका रेसिप्रोकल देगा। आपका cos ऑफ -θ आपका cos θ होता है, तो फिर आपका सेक ऑफ -θ भी आपका क्या बनेगा, सेक थीटा। आपका tan ऑफ -θ माइनस tan θ होगा, तो फिर आपका cot ऑफ -θ भी क्या हो जाएगा, माइनस cot θ हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो गया। इनवर्स में होता क्या है, देखो, साइन का माइनस मिलेगा, कोसेक का माइनस मिलेगा, tan का माइनस मिलेगा। डायरेक्ट एंगल आपका माइनस निगेटिव लिख सकते हो, उसके लिए ये कंडीशन है। लेकिन ये जो बच्चे वाले तीनों हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यहां पे आपको पाई माइनस लिखना पड़ेगा। याद रखना, cos इनवर्स -x को हम लोग लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। सेक के लिए भी वैसा और कॉट के लिए भी वैसा। ये पर्टिकुलर हम लोगों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तब ये सब कुछ हमें लगेगा। बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक फॉर्मूला बोल सकते हो आप लोग इसको, ये हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। एक पेज पे सारे लिख के निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम सामने रखो और उसको बार बार पढ़ते रहो। बार बार पढ़ने से आपको याद रह जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका π/2 है। साइन और कॉस है ना, एक दूसरे के को रेशो, साइन और कॉस को रेशो। इनवर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, याद कैसे रखना है तो ट्रिक है। tan का को रेशो कॉट है तो उसके इनवर्स के साथ कर दो π/2। सेक का को रेशो कोसेक है तो उसके इनवर्स के साथ कर दो उसको π/2। इसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स में हमें ये यूज होगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में भी और यहाँ पे भी। और ये इसका प्रूफ भी आपको एग्जाम में आ सकता है। कोई भी एक का कर लो, बाकी के आपको अपने आप अच्छे से प्रूव करने आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स। ये सब हम लोगों ने डेरिवेटिव में बहुत बार यूज किया है। इस पे तो एक स्पेशल टाइप भी बनती है डेरिवेटिव की, है ना। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन कंडीशंस है, तीनों फॉर्मूले में एक कंडीशन कॉमन है, जहां पे x और y ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। जब हम लोगों के पास एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, सर ये दोनों डिफरेंट है, देखो यहां पे, तो जब आपकी वैल्यू एक्स वाई की लेस देन 1 होती है तो आपको यहां पे बस डायरेक्ट लिख देना है। लेकिन जब आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 जाएगी तो आपको ये पाई ऐड करना भूलना नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग चेक नहीं करते कि एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है।
while solving the examples of tan inverse in every example please check the value of xy, क्योंकि डिफरेंट आ सकता है ना। सो जब हम लोगों को xy ग्रेटर देन 1 मिलेगा तो पाई डाल दो, जब हमें वो xy इज लेस देन 1 मिलेगा तो आपको पाई लिखने की जरूरत नहीं है माइनस के लिए, तो सिंपल वाली फॉलो कंडीशन करना है, x इज ग्रेटर देन और y इज ग्रेटर देन 0 करना है ना। सिंपल वाले फॉर्मूले से इसको बस दिमाग में डाल के रखना, हमें यूज करने हैं। नेक्स्ट, ये आप लोग प्रॉपर्टीज बोल के भी इसको यूज कर सकते हो, आप लोग इसको एग्जांपल्स बोल के भी यूज कर सकते हो। आपके अपने टेक्स्ट बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है ऐसा, तो ये बहुत सिंपल है प्रूव करने के लिए। क्या दिया है देखो, एवरी टाइम वी आर फाइंडिंग द फॉर्मूला फॉर 2 tan इनवर्स x, ओके। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स में आया है, यहां पे एंगल लिखा है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल ही इटसेल्फ एक फॉर्मूला बनेगा। देखो जैसे हम लोगों ने देखा है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 11th में पढ़ा। डेरिवेटिव में लगे, इंटीग्रेशन में भी लगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी यूज हुआ, यहां पे भी यूज होगा। अब यहां cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस जब हम लोगों को इसको प्रूव करना है ना, प्रूव करते टाइम हम लोगों को x को रिप्लेस करना है, इतना ही याद रखेंगे। चलो अब हम लोग लेंगे इसके प्रूफ। पहला वाला जो है, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग tan इनवर्स x को कंसीडर करते हैं y। क्या कंसीडर करते हैं, tan इनवर्स को हमने कंसीडर कर दिया y। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी tan y। क्या हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, tan y हो जाएगी। इधर लिखते हैं तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज नॉट लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है ना, ये रूल है इनवर्स फंक्शन का। तो अब हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, tan y है। तो अब लिखो यहां पे हमें साइन इनवर्स लिखना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखो आप साइन इनवर्स ऑफ 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2y, क्योंकि सर ये फॉर्मूला है अभी आपने बताया, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2y। साइन इनवर्स और साइन साथ में रहेंगे तो नहीं रहते हैं, तो 2y अगर आपका आ गया तो 2 और y की वैल्यू क्या है अपनी, tan इनवर्स x है। तो आपको मिल गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। सेम आपको मिलेगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, tan है सर, डाल दो tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ, यहां पे होगा cos 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, लिख दो यहां पे 2y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। देखो फिर से मिल गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। और लास्ट वाला है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहां पे लिखो 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ tan 2y इज इक्वल टू 2y, और y की वैल्यू क्या है आपकी tan इनवर्स x। ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। आप लोग इसको एग्जाम्पल में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बोल के यूज कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, उतने इंपॉर्टेंट ये है और उतने इसको यूज करने की परमिशन आपको है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसके प्रूफ देख लिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये एक क्वेश्चन बन के आएंगे, तो वो हम लोगों ने अभी सॉल्व कर दिया है ना। तो अब हमें जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज लर्न करने हैं। पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए साइन इनवर्स 1/2। तो अब यहां पे तुरंत याद आना चाहिए कि सर साइन इनवर्स के लिए हम लोगों को वैल्यू किसके बीच में आएगी, -π/2 to π/2 के बीच में आएगी।
tan इनवर्स के लिए किसनी आएगी सर, राउंड ब्रैकेट रहेगा लेकिन -π/2 टू π/2 रहेगा। cos इनवर्स की क्या आएगी सर, 0 से पाई रहेगी लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। मतलब आपको यहां पे कंपलसरी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए यहां पे, और यहां पे निगेटिव वैल्यू आपको चलेगी। अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको लिखना कैसे है, देखो हम लोग इसको लिखते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x। इसको लिखते हैं लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x। इसको लिखो लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। जब ये साइन इधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा sin x इज इक्वल टू 1/2, यहां मिलेगा आपको tan x इज इक्वल टू -1, और यहां मिलेगा आपको cos x इज इक्वल टू -1/2। सर 1/2 अगर है तो आपको यहां पे sin 30 यानी π/6 लिखना है। सर अगर यहां पे है तो -tan π/4 लिखो, और यहां पे है तो इसको लिखो आप -cos π/3। क्या लिखो, -cos π/3। अब यहां देखो अपने पास साइन के लिए तो सिंपल है, x की वैल्यू आ गई π/6 है ना, विच बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। सर π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, वो -90 डिग्री से बड़ा है और +90 डिग्री से छोटा है, तो फिर यहां पे आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया, सो यहां पे आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया π/6, सॉरी है ना, यहां पे आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, π/6 आ गया। ये रीजन लिखना पड़ेगा, मार्क्स कटेंगे नहीं तो। नेक्स्ट है निगेटिव वैल्यू चलेगी, तो इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है, बट -tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, tan ऑफ -θ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा tan ऑफ -π/4 हो जाएगा। सो यहां देखो आपकी x की वैल्यू आ गई -π/4 यानी 45 डिग्री, जो कि -π/2 से बड़ी है और π/2 से छोटी है तो बैठती है। तो फिर आपका यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगा, इसका रहेगा -π/4। साइन और टैन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर, प्रॉब्लम यहां होगी। यहां पे क्यों होगी, क्योंकि आपका cos ऑफ -θ जो है ना वो cos θ प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। तो फिर सिंपल हम लोग क्वाड्रेंट पे चलेंगे, इसको हम लोगों को पॉजिटिव करके लिखना पड़ेगा। तो cos ऑफ -cos π/3 है, cos किधर किधर माइनस रहता है, थर्ड फोर्थ में तो प्लस रहेगा, फर्स्ट में वो प्लस रहेगा, सेकंड और थर्ड में रहेगा, तो नजदीक वाला कौन सा है, सेकंड है, तो ले लो इसको पाई लिख दो, माइनस लिख दो यहां पे π/3। सो आपका cos x इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पे cos 2π/3, cos 2π/3, 2π/3 यानी कितना होता है, 2π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस कर देगा 120 आ जाएगा, मतलब 0 से बड़ा है 180 से छोटा है, तो यहां बैठ जाएगा। तो x इज इक्वल टू लिखो 2π/3 विच बिलोंग्स टू 0 to π। सो यहां पे आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ रहा है, तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है 2π/3। क्या आ रहा है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, 2π/3 ना। जब cos के लिए लिखेंगे, sec के लिए लिखेंगे तो याद से, क्योंकि वहां निगेटिव वैल्यूज बैठते नहीं है, यहां पे निगेटिव वैल्यूज बैठ जाते हैं। तो यहां क्या पर ये टाइप का क्वेश्चन आया cos sec का, तो 2 मार्क के लिए आएगा, ये आ गया तो सिंपल 1 मार्क के लिए आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको ये कंपलसरी लिख के बताना पड़ेगा उनको कि हम लोगों को ये रीजन मालूम है, सो हमारा आंसर इस वजह से ये आया है। सो कंपलसरी आपको रीजन लिखना है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब यहां देखो कंबाइन किया है दोनों को, एक साथ सब करने से अच्छा कंबाइन करके इसकी वैल्यू निकालो। तो tan इनवर्स √3 की अलग निकालो, सेक इनवर्स -2 की अलग निकालो, है ना। देखो सिंपल है, थोड़ी देर के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। चलो सर tan इनवर्स √3 को मैंने कंसीडर कर लिया x, तो मेरा tan x इज इक्वल टू आ जाएगा √3, और फिर √3 यानी क्या होगा, tan 60 की वैल्यू होगी π/3। अब देखो यहां पे x का वैल्यू आपका आ गया π/3, जो आपका -90 से बड़ा है
और प्लस 90 से छोटा है तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में बैठ गया है ना। सो आपका tan इनवर्स ऑफ √3 आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इज इक्वल टू आ गया आपका π/3, ये माइनस वाला एज इट इज लिखा। अब हम लोग इसके लिए चलते हैं, तो इसकी हमें जब वैल्यू निकालनी है तो ये जो आपका सेक इनवर्स ऑफ -2 है, सेक इनवर्स ऑफ -2 को हम लोग y कंसिडर कर लेते हैं। तो सेक इनवर्स -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स -1/2 लिख सकते हैं, और cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू हम लोगों ने अब भी निकाल के देखी है। सो ये एज इट इज आ जाएगा यहां पे। तो cos y इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -cos π/3। अपने को फिर से वही माइनस चलेगा नहीं, कौन पर्टिकुलरली cos नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है, क्योंकि cos ऑफ -θ निगेटिव नहीं होता है सर, पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाओ। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है π-θ, तो आपका जो cos y है वो बनेगा 2π/3। तो यहां लिखो y इज इक्वल टू 2π/3 विच बिलोंग्स टू cos के लिए क्या है 0 to π है। तो फिर आपका cos इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस यानी कि सेक इनवर्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका सेक इनवर्स -2 का वैल्यू आ गया 2π/3। सर यहां पे लिख दो 2π/3, डिनोमिनेटर सेम है, पाई में से 2π को कर दो माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा π/3। कितना इजी है ना सर, सब इजी है, बस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू अच्छे से याद रखना। बेसिक वैल्यू तो हम लोगों को अभी परफेक्शन आ ही गया, तो उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है फिर से कॉम्बिनेशन वाला, कोसेक की वैल्यू कॉट की वैल्यू अलग से, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब तो सर इसको भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी तो वैल्यू निगेटिव चलेगी। देखो इसको हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 और ये है आपका कॉट इनवर्स ऑफ √3। अलग से कंसिडर करो, क्या अलग से कंसिडर करना है, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 को कंसिडर कर लो x और कॉट इनवर्स √3 को कंसिडर कर लो y। सो यहां पे आपको मिलेगा साइन x इज इक्वल टू -1/√2 और यहां पे आपको मिलेगा कॉट y इज इक्वल टू √3। तो साइन x इज इक्वल टू लिखो माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 45 डिग्री मतलब होता है π/4। सो यहां पे लिखो कॉट y इज इक्वल टू कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो यहां पे आएगा आपका कॉट π/3 सॉरी π/6 इज इक्वल टू कॉट π/6। अब यहां वैल्यू आपको माइनस बाहर नहीं चलता, साइन है अंदर डालना पड़ेगा। सो बिकॉज साइन ऑफ -θ क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन x इज इक्वल टू लिख दो साइन ऑफ -π/4 और यहां पे तो डायरेक्ट लिख दो y इज इक्वल टू π/6 जो उसकी लिमिट में बैठेगा। किस में बैठेगा सर, 0 to π में बैठेगा, जिसमें हम लोगों को 0 माइनस भी करना है। तो ये आपको वहां पे बिलोंग करेगा -π/2 to π/2 में। सो आपका कॉट इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू आपको यहां क्या मिलेगा, सॉरी, तो आपको मिल जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू π/6 और यहां पे आपका x -4 आ जाएगा पाई के साथ। तो दिस बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो आपका साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 का आंसर आएगा -π/4। चलो यहां पे वैल्यू डालते हैं, ये आपका -π/4 हो गया प्लस ये आपका π/6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6π प्लस 4π अपॉन 24। एलसीएम का पार्ट आता है तो एलसीएम से निकालो। जनरली मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स जो है वो एलसीएम में से हो सकती है, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक स्टेप आपको ज्यादा लिखनी पड़ेगी लेकिन गलत होने से बच जाएंगे। सो यहां पे आपको मिलेगा -2π अपॉन 24, तो आपको माइनस रहेगा पाई डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 12। क्या आ जाएगा,
पाई डिवाइडेड बाय 12 किसके साथ, माइनस के साथ। सर कितने मार्क्स के लिए आएगा, झगड़ा मार्क्स के लिए चल रहा है, 2 मार्क्स के लिए आपको ये आ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें से आपको लोग क्या करेंगे, ये अलग से इसका एक पूछ लेंगे, ये एमसीक्यू में इसको पूछ लेंगे ना, तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन नया है, होता कुछ नया नहीं है, कंसेप्ट वही होता है, बस थोड़े से वैल्यू चेंज करके देते हैं। टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से प्रिपेयर कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, टेक्स्ट बुक की आपको लाइन से लाइन पढ़नी है, आपको वो सारी लाइंस एमसीक्यू में काम में आएगी, 1 मार्क क्वेश्चन में काम में आएगी, और अपना फाइनल टारगेट जो है एमएचटी सीईटी बेटा उसमें भी आपको वो टेक्स्ट बुक का पढ़ना काम में आ जाएगा। यहां से कंसीडर ऐसा कर लो कि आपके पास 30-40 दिन अगर बचे हैं तो रोज टेक्स्ट बुक के 6-7 पेजेस तो पढ़ ही लेने हैं, तो हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। हाँ चलो, प्रूव दैट कहा है, 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। दोनों साइन इनवर्स है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो साइन इनवर्स इसको कंसीडर मैं कर लेता हूं x, इसको कंसीडर मैं कर लेता हूं y, तो यहां पे मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू x, यहां पे मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y, ये बनेगा आपका साइन x इज इक्वल टू 1/√2, ये बनेगा आपका साइन y इज इक्वल टू √3/2, ये आपकी वैल्यू रहेगी साइन π/4 की, और ये आपकी वैल्यू रहेगी साइन π/3 की। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। आपको x मिलेगा π/4 जो कि आपका -π/2 के π/2 के बीच में है, आपको यहां y मिलेगा π/3 जो फिर से आपका -π/2 टू π/2 के बीच में है। तो वैल्यूज तो मिल गए, अब यहां पे आपकी LHS ले लो। आपकी LHS क्या है, आपकी LHS है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 -3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 -3 इंटू इसकी वैल्यू π/3। देखो ओरली तो हम लोग मिनट भर में सॉल्व कर लेते हैं, मिनट भर की क्यों लगेगा, 30 सेकंड में तो आंसर आ जाएगा, बट हमें वहां पे स्टेप वाइज पूरा सॉल्यूशन लिखना है तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। झगड़ा बोर्ड के मार्क्स के लिए चल रहा है बेटा, -π जो जेईई मेंस कर रहे हैं उनके लिए तो ये झगड़ा बहुत कॉमन है, 75% लाने हैं। जब आपका जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, मिनिमम क्राइटेरिया है, तो आपको 75% मार्क्स इन बोर्ड इंपॉर्टेंट इज इक्वल टू π-4π/4 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा -3/4 जो आपको आ जाएगा इज इक्वल टू RHS, है ना। जो भी आपके दोस्त जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे, आई विल रिक्वेस्ट यू टू सेंड दीज लिंक्स, है ना, तो शेयर कर लो तो उनका भी फायदा हो जाएगा, समझे, और आपका तो हो ही रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आपका साइन इनवर्स, इसको स्टार करो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 4 मार्क के लिए पूछा गया है, बट 3 मार्क के लिए तो पक्का इस टाइप का एक एग्जांपल आपको इस साल दिखेगा पक्का। अब यहां पे साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है, आप लोग इसको ट्रायंगल वाले मेथड से सॉल्व करो। सबसे सिंपल मेथड में आपको बता देता हूं। देखो करते क्या है, हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं x, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने कंसीडर किया x, हम लोग कॉस इनवर्स 12/13 को कंसीडर कर लेते हैं y, और साइन इनवर्स 56/65 को कंसीडर कर लेते हैं z। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू z। क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्रूव करना है। अब अगर हम लोग यहां पे दोनों साइड में साइन लगा देते हैं, अपना काम बन जाएगा। देखते हैं, साइन लगाना पड़ेगा, कॉस लगाना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑन एग्जांपल। अब यहां आपको अगर आंसर साइन में लाना है तो आपको फॉर्मूला भी तो साइन में बिठाना है। अपने पास ऐसा एक फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी, तो ए एंगल भी लगेगा बी भी लगेगा, तो यहां पे भी एक्स लगेगा वाई लगेगा। एक ट्रायंगल निकाल लो, डायरेक्ट लिखना है आपको, 90 डिग्री एंगल डाल दो, यहां पे एंगल ले लो आपका एक्स, उसके पहले एक स्टेप और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, ये आपका हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू 12/13, ये आपका हो जाएगा साइन जेड इज इक्वल टू 56/65। सो इसका ट्रायंगल निकालो, एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा, इसका भी एक निकाल लो, उसका नहीं निकाले तो चलेगा। तो अब यहां पे साइन एक्स लिख दिया, यहां पे कॉस वाई का वाई लिख दिया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस का क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये 3, 4, 5 पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, यहां पे 5, 12, 13 पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। सर हम लोग ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं? यस यू कैन राइट, आपके कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है, आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अब आपको यहां से cos x का वैल्यू निकालना है, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, आपको यहां से साइन y का वैल्यू लिखना है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो यहां पे हमें आंसर साइन में लाना है, तो हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा साइन एक्स प्लस वाई का, क्या है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अगर हमें आंसर कॉस लाना था तो हम लोग यहां कॉस का लगा देते थे, ठीक है। हाँ, और हमें प्लस के लिए प्रूव करना है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है सर? 3/5 है। कॉस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 12/13 है। कॉस एक्स हमने निकाली कितनी है? 4/5 है। साइन वाई की वैल्यू हमने निकाली, वो कितनी है? 5/13 है। सो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 3 36 प्लस 4 5 20, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मैंने लिख दिया 13 5 65। ऐड कर लो, ये आ जाएगा आपका 56/65। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 56/65। क्या आ जाएगा? 56/65। तो आपका x प्लस वाई और इज इक्वल टू क्या हो गया? z हो गया। इसका मतलब हमें क्या मिल गया? हेंस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 56/65, और पूरा आंसर आने के बाद ही लिखना हेंस प्रूफ। हर लाइन आपकी क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में आप लोग जब लिखते हो ना सॉल्यूशन, तो हर एक लाइन आपकी अच्छे से चेक होती है। सो बीच में ऐसा कुछ भी लिख के हेंस प्रूफ वाला पार्ट लिखना नहीं है ना, प्रेजेंटेशन आपका रेपुटेशन थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। और मेरा मानना है कि प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम तो सबसे इजी होते हैं, क्योंकि हम लोगों को आंसर मालूम है, तो हम लोग फॉर्मूला ये सब सारी चीजें मेथड एडजस्ट करके उसको प्रूव कर सकते हैं। सो इसलिए प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी ढूंढ के सॉल्व कर लिए ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने में हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट वाला है tan इनवर्स के दोनों दिख रहे हैं। तो क्या बोला था मैंने? जब भी आपको tan इनवर्स दोनों दिखे तो आपको क्या चेक करना है? तो LHS लिखते हैं यहां पे, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो 1/2 और 1/3 ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब 1/2 और 1/3 का प्रोडक्ट कर लो, 1/6 आएगा, ये लेस देन 1 है। जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होती है। मतलब ये क्या कंडीशन में बैठा? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज लेस देन 1 में बैठा। अगर ये इसमें बैठा तो फिर यहां पे हम लोग लिखेंगे यूजिंग, ये सब आपको यहां लिखना है और सॉल्यूशन में आना चाहिए ये सब। हाँ, यूजिंग tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू यहां पे 1/2 है, y की 1/3 है,
1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 हो गए कैंसल। आपका tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 1 आएगा, क्या आएगा, ये 1 आएगा। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होगी। और इज इक्वल टू रहेगा आपका RHS। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू फॉर एवरी क्वेश्चन हाउ मेनी मार्क्स इट कैरीज। सो आप लोगों को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन कौन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों की हो रही है। सेक्शन बी में आ सकता है, MCQ में आ सकता है, 2 मार्क के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। छोटे छोटे क्वेश्चन है आज। नेक्स्ट सेशन में सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। सो दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपका एक बड़ा 8 से 10 मार्क का चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो रहा है। आप लोगों को बस बैठ के उसको रजिस्टर में मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर 10 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और 8 आपको आ ही जाते हैं मेरे साथ में, तो आपका 85% प्रिपरेशन हो ही जा रहा है ना। तो बाकी के जो 2 आप लोगों को थोड़े से कुछ डिफिकल्ट लग रहे हैं, कहीं अड़ रहे हो, उसको एक बार फिर से सॉल्व करने के, बिना देख के सॉल्व करने की कोशिश करना है। सॉल्यूशन देख के उतार के प्रैक्टिस नहीं होती है, बिना देख के करना है ना। पहले सॉल्यूशन देखो और बाद में सॉल्व करो, नहीं पहले खुद सॉल्व करो, होता है। 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अपने पास एक फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहां पे अपने पास LHS क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3 है, यानी आपके पास x की वैल्यू 1/3 है। तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर आपका 2/3 होगा, डिनोमिनेटर आपका 1 माइनस 1/9 होगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1 माइनस 1, 8/9। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 और इसका रेसिप्रोकल ले लो 9/8। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ, सर डिनोमिनेटर में 4 आएगा, 2 4 जा 8, न्यूमरेटर में आएगा 3 3 3 जा 9। देखो आपका आंसर आ गया, इज इक्वल टू RHS। सर ये फॉर्मूला नहीं है हमें लर्न, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? जी हाँ, इसको सिंपल कर दो आपके हिसाब से। क्या करो, LHS को आप लिख दो 2 tan इनवर्स 1/3। तो आप लोग 2x को कैसा लिख सकते हो, 1x प्लस 1x। तो फिर इसको भी लिख दो आप, tan इनवर्स 1/3 एक हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/3 दूसरा हो जाएगा। सर ऐसे सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे क्या? हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, हम बस 2 को 1 प्लस 1 लिख रहे हैं अपने हिसाब से। अब यहां पे आपकी x की वैल्यू y की वैल्यू सेम है, 1/3 जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, और आपका 1/3 इंटू 1/3 जो है वो 1/9 है, ये आपका लेस देन 1 है। यानी यहां पे आपका x और y सेम है, जो ग्रेटर देन 1 है उसके, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, और आपका xy लेस देन 1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सर अगर वैल्यू सेम है तो हम लोग यूज कर सकते क्या? क्यों नहीं, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उन्होंने ऐसा कहा x इज नॉट इक्वल टू वाई, नहीं कहा है। ये भी नहीं कहा है कि x इज इक्वल टू वाई चाहिए, रहेगा भी तो चलेगा, नहीं रहेगा भी तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू आपकी LHS क्या बन रही है, अब आपकी LHS बन रही है tan इनवर्स ऑफ, आपकी x की वैल्यू है 1/3 प्लस y की 1/3, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
डिनोमिनेटर सेम है, 2/3 होगा, 1 माइनस 1/9 होगा। देखो ये सेम आएगा आप सब। सो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन 9 माइनस 1 8/9 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 इंटू 9/8 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9 विच इज इक्वल टू योर RHS। है ना सिंपल। कोई भी एक मेथड से सॉल्व करो। मैंने आपको फॉर्मूला ये वाला बताया, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बेटर है इसमें चले जाओ, ये तो हमें यूज टू हो गया है। सो आप लोग इसको ये टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों मेथड को पूरे मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए नहीं आएगा, 2 ही मार्क का क्वेश्चन है। तो दोनों मेथड से आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ ये क्वेश्चन और इसके बाद का एक क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने डेरिवेटिव में बार बार सॉल्व किया है। तो ये प्रूव करना है हमें, इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। तो गिवन क्या है देखो, LHS है अपने पास tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आंसर मालूम है सर, π/4 प्लस थीटा आना है, मतलब यहां पे tan अंदर आना जरूरी है। tan अगर अंदर लाना है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बस इस डिवाइड को, एंगल को हम लोग डिवाइड करेंगे cos थीटा से, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस लिखो sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस लिखो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। शॉर्टकट जिनको लर्न है ट्रिग्नोमेट्री के पर्टिकुलरली उनको मालूम है इसकी वैल्यू क्या है। तो LHS इज इक्वल टू, अगर नहीं मालूम है तो देखो ये है आपका tan π/4 प्लस tan थीटा, है ना, 1 यानी tan π/4 अपॉन इस 1 को एज इट इज रखते हैं, इसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इस 1 को हम लोग लिखते हैं tan π/4 इंटू tan थीटा। अब आप लोग अगर इसको ठीक से देखेंगे तो आपका ये हो गया tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है सर, वेरी सिंपल, ये tan A प्लस B का फॉर्मूला है। तो फिर आपको LHS का आंसर मिल जाएगा tan ऑफ π/4, इसके पहले tan इनवर्स है इसके साथ, LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये सारा एंगल है। सो ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ, A कौन है π/4 है, B कौन है थीटा है, तो tan ऑफ A प्लस B है। तो आपको मिल जाएगा यहां पे tan इनवर्स ऑफ tan A प्लस B यानी कि π/4 प्लस थीटा। ठीक है ना, ये दोनों तो हमें मालूम है, साथ में नहीं रह सकते, तो आंसर रहेगा आपका π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका RHS। छोटा क्वेश्चन है सर, हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला ही है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 प्लस थीटा लिख सकते हो। अब एग्जाम में क्या चेंज करेंगे, आप लोगों को इसकी हो गई आदत, एग्जाम में वो कर देते ऊपर माइनस और नीचे प्लस, और हम लोग चलते हैं अपने हिसाब से प्लस और माइनस लेके। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ के उसका सॉल्यूशन लिखना है ना। अब ये आज के सेशन का सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन आ रहा है आपका, फिर से वैसा ही सर, इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, बट हम लोग बोर्ड्स के लिए लिख रहे हैं तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो LHS को हम लोग लेते हैं tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। फॉर्मूला लिखा है, नथिंग, कुछ अलग नहीं है। tan इनवर्स ऑफ
स्क्वेयर रूट ऑफ 2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस tan उसका स्क्वेयर थीटा बाई 2। सो LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, सर स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट दोनों साथ में कैंसिल हो जाते, ये रहेगा आपका tan थीटा बाई 2, फिर से tan इनवर्स के साथ tan आ गया, थीटा बाई 2 आ गया, इज इक्वल टू आ गया आपका RHS। दोनों भी क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के लिए याद रखो, इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस अगर खेल आता है तो चेंज करके लिखना, आपको क्वेश्चन खुद तैयार करना आएगा। यहां पे भी क्या करेंगे, ऊपर निकालेंगे नीचे निकालेंगे, तो आपको पाई माइनस थीटा बाई 2 ऐसा प्रूव करने के लिए कहेंगे, तो आप लोगों को उतना पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो आप लोगों को उतना ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आपका फॉर्मूला चेंज होता है, तो आपका आंसर भी चेंज हो रहा है। ये नहीं है कि आप लोगों को जो बुक में दिया है सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न में मोर देन 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन वाले आएंगे कि आपको फॉर्मूला यूज करना आता है या नहीं आता है, एप्लीकेशंस करना आता है या नहीं आता है ना। सो 50% वाला पार्ट रहेगा एज इट इज, बट 50% में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसमें सेक्शन डी में सबसे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। और नेक्स्ट सेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ PYQs जो सेक्शन डी में आए वाले हैं और अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो 3 और 4 मार्क के हैं, ऐसे ही हम लोग लास्ट सेशन में ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो याद से ये सारे सेशंस अच्छे से देख लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं।